तो ये जो वीडियो है ये रहेगा लास्ट रीडिंग का ही शायद एक्सटेंडेड पार्ट, क्योंकि जब मैं शफल करके रख रही थी तो यहाँ पे मैसेज था कंफ्यूजन स्पेल्स का, सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू और ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि ड्रीम स्टेट में आपके ऊपर इस तरह के स्पेल्स या इल्यूजन क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे आपको ये पता ही ना चल सके, आपको ये समझ ही ना आए कि आप क्या कर रहे हैं। वांट टू ट्रैप यू विद योर रूट सेक्टर चक्र एनर्जीज, तो यहाँ पर आपके ऊपर सेक्सुअल अटैक्स हैं। तो वेलकम तारा फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्लेमर का प्लीज सुन लीजिएगा। आवाज कम आती है ईयरफोन का यूज कीजिएगा, बोलने की स्पीड मेरी कम या ज्यादा लगती है तो यहाँ पर साइड में यूट्यूब में आपको ऑप्शन दे रखा है, प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको सुविधा रहे। द गॉड आर्मी इज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। तो जो भी इल्यूजन्स आपके ऊपर क्रिएट किए जा रहे हैं या आपके ऊपर फेंके जा रहे हैं उन सबसे आप प्रोटेक्टेड हैं। दिस फैमिली मेंबर वाज डूइंग मैजिक बिट्रेयल फ्रॉम स्टार्टिंग, नो लॉयल्टी, तो इस इंसान में लॉयल्टी नहीं है और ये फैमिली मेंबर है। लास्ट रीडिंग में भी फैमिली मेंबर ही था। थैंक यू सो मच। मैंने जानबूझ के इसको हटाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि इसको आगे देखना चाहिए। और इस वाले डेक को मैंने इस्तेमाल किया था तो इसमें लास्ट कार्ड है डैमसेल का। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस इंस्पायर्स यू टू रिले ऑन योरसेल्फ, तो ऐसे किसी रिश्ते में होना या ऐसी किसी चीज से प्यार में होना जहां पर आप अपने ऊपर निर्भर हो सकें, बजाय इसके कि आप ऐसी चीजों पर निर्भर रहें जहां पे आपको ये लगता है कि कोई आपको बचा लेगा या किसी से आपको मदद मांगनी चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात हो सकती है जहां पे कोई आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, करवा रहे हैं कि आप किसी से मदद मांगे, किसी तरह की मदद मांगे, क्योंकि ऑप्शन जो यहाँ पे कहानी चल रही है वो यही है कि तूने मदद मांगी और ले तू फंसा, तूने मदद मांगी ले तू जेल में गया, तूने मदद मांगी और ले तू मेरे ट्रैप में फंसा। ठीक है, ताकि ये दिखाया जा सके कि आपने मदद मांगी, आपको मदद की दरकार है, आपको मदद की जरूरत है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू डिस्ट्रॉइंग यू, वेट गेन, हेयर स्किन, योर लुक, तो आपके ऊपर ये सब चीजें की जा रही हैं आपकी ब्यूटी के ऊपर, हम्म ताकि आपको, ताकि आप अच्छे ना दिखें या फिर आप अपने आप को वर्दी ना समझें। यहाँ पर इसके हाथ में भी ये मिरर ही है। रेजिस्टिंग इट इज नॉट इन हार्मनी विद लॉ एंड द यूनिवर्स, तो ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है आप उसे रेजिस्ट ना कर पाए और आपको यही कंफ्यूजन रहे कि मेरे लिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस डेक का मैंने चैनल डेक का दूसरे का यूज किया था उसमें लिखा है ट्राइंग टू हार्म यू बिफोर सेलिब्रेशन, तो किसी सेलिब्रेशन से पहले आपको हार्म करने की कोशिश है, प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो ये आपके घर में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी का कोई बर्थडे हो सकता है, शादी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, आपके लिए कोई इवेंट हो सकता है, आपकी कोई वर्कशॉप हो सकती है, आपका कोई क्लासेस हो सकती हैं, या फिर किसी की मैरिज हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है। तो उसके किसी किसी के सेलिब्रेशन से पहले या किसी तरह के सेलिब्रेशन से पहले आपको किसी ना किसी तरह की नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, और ये नुकसान आपको तभी होगा जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। और खास तौर से ये कोशिश है कि आप जब अपने आप को देखें तो आप यही देखें या यही पाएं कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, या आप अपने बारे में अपने आप से सवाल करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्या है ऐसा वैसा। जो भी आप अपने आप को आईने में देख के सवाल करें या जो आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर सवाल करें कि क्या, तो आपके हार्ट चक्र को यहाँ पे बाइंड करने की कोशिश की हुई। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट कीप क्रिएटिंग केओस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज, तो यहाँ पे कोई इंसान चेंज नहीं होना चाहता या आपके लिए किसी सिचुएशन को चेंज नहीं होने देना चाहता। यानी कि बेसिकली ये इंसान जो पिछले कई सालों से आपके साथ करता आ रहा है, अगेन मैसेज है अनविलिंग टू चेंज, तो ये इंसान चेंज नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती। इस इंसान को ये है भाई मैं तो ये ऐसा ही रहूंगा, भाई हम तो भाई जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, हम तो ये कर रहे थे भाई हम तो करते रहेंगे, हम तो रिजिड है भैया, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तुमसे जो हो हमारा करना। ठीक है, ये है कहानी इनकी। तो इनसे कहना भैया जो तुमको करना तुम कर लो, क्योंकि तुम्हें तो यही करना है, और आप वो करो जो आपको करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना है तो चीज गलत है, बाकी इनको तो जो करना आप उसको रोक नहीं सकते भाई। थैंक यू सो वेरी मच। डेट मैं तो नहीं लूंगी, खाली ऊपर का एक मैसेज देखूंगी, सारे नहीं लूंगी, ठीक है, देख लूंगी खाली। यूज योर पावर टू हेल्प अदर्स, यू आर विल हेल्प अदर्स विद योर गुड डीड्स, तो आप अपनी पावर को यूज करते हैं लोगों की मदद करने के लिए,
और आप करेंगे आगे भी, आप अपने अच्छे कर्मा ही बनाएँगे या फिर आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा लोगों की मदद करेंगे। तो आपके अच्छे कर्मा ही हैं जो लोगों की मदद करते हैं या होने देते हैं। मेल एनर्जी है, ये कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इसके साथ में आपका, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्स कोवर्कर हो सकता है, एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसके साथ आपका जो भी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, ये बॉन्ड ऑलरेडी कट हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किस तरह का कंफ्यूजन देने की कोशिश हो रही है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, किस तरह का कंफ्यूजन देने की कोशिश है। टॉरस है तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड मैजिक है, डेफिनेटली फिर से ग्रेवयार्ड मैजिक है। यहाँ पे चीजों को एंड करने की कोशिश है या फिर आपके साथ में ऐसी स्पिरिट अटैच करने की कोशिश है जो कि आपको पोवर्टी माइंडसेट में लेके जाएं, लैक वाले माइंडसेट में लेके जाएं, जो कि आपके अंदर सफरिंग क्रिएट करें, आपके अंदर बीमारियां क्रिएट करें, आपके अंदर इस तरह की मैजिक वाली चीजें क्रिएट करें, यानी कि जैसे ब्यूटी स्पेल्स हैं, यानी कि एंड वाली चीजें जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें खराब ये खत्म हो रही हैं। तो आप जैसे होता है ना कि एक चीज़ होती है कि हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी कि हमें इतनी क्रेविंग्स हो रही होती हैं चीज़ों की, हम इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं। ख़ास तौर से अगर आप सपनों में कुछ खा रहे हैं, तो याद रखिए सपनों में आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। अगर आप सपनों में कुछ भी खा पी रहे हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। उसको रिटर्न सेंडर कीजिएगा, क्योंकि सपनों में आपको कुछ खिलाने-पिलाने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपके ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क किया गया है, क्योंकि खिलाना-पिलाना नहीं होता, वो स्पेल वर्क ही होता है, जो कि आपको बाइंड या ब्लॉक करने के लिए होता है, खास तौर से आपके साथ में कोई स्पिरिट अटैच करने के लिए। दिस मॉनिटरिंग स्पिरिट इज वॉकिंग विद यू एवरीवेयर पासिंग स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। ये पैरासाइट है, आपके साथ में पैरासाइट अटैच करने की कोशिश की गई है। रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा और ईश्वर से मदद मांगिएगा इस चीज के लिए। आर्कएंजल माइकल से मदद मांगिएगा कि आपकी जो भी एनर्जी को मॉनिटर किया जा रहा है किसी स्पिरिट के जरिए, इसको हटाया जाए। और यहाँ पे आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल इसलिए ही किए गए हैं ताकि ये जो भी मॉनिटरिंग स्पिरिट है आपको पता ना चले, आप इसको रेजिस्ट ना कर पाए और आप अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करते रहें। ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ये आपके ऊपर काम इसलिए नहीं करेगा जब तक कि आप इस चीज़ से अवेयर नहीं थे। यानी कि आप पे काम करता अगर आप अवेयर नहीं होते, पर अब आपको पता है। मैजिक काम नहीं करता है अगर आप अवेयर होते। आप अवेयर हैं, आपको पता है। तो अगर आप अपने आप से सवाल करने लगे, हाय मेरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं मोटा दिख रहा हूँ, मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरे चेहरे, कोई बात नहीं। अगर आपका बाल खराब हो गए हैं, आपके सारे बाल उतर गए, पूरे गंजे हो गए हैं, कोई बात नहीं। आपके दाँत टूट गए, कोई बात नहीं। आपकी चेहरा खराब हो गया, आपकी स्किन खराब हो गई, आपकी एज हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। आपके साथ जो कुछ भी हो गया है, अपने हर सेल्फ के साथ प्यार कीजिए। अपने आप को वो सेल्फ लव देने का कोई मौका नहीं चूकिए। हर तरह से अपने आप से प्यार कीजिए, हर स्थिति में अपने आप से प्यार कीजिए और करते रहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है, ये जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ ना, यही चीज़ जो है, इन लोगों को आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए मजबूर करती है। अभी तक चल रही हैं ये बातें, अभी तक कह रहे हो ये बातें, अभी तक करवा रहे हो ये बातें। ठीक, अपना तरीका यही है काम करने का। वैसे मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे सामने एक वीडियो आया था, क्या मज़ेदार वीडियो था वो। एक बार ये देख लेते हैं। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस। तो ये डिवाइन जस्टिस में है, तो डेफिनिटली ये जो भी स्पिरिट है इसको डिवाइन अपने आप देख लेंगे। एक वीडियो मेरे सामने आया था, एक टैरो कार्ड रीडिंग चल रही थी और उस टैरो कार्ड रीडिंग में क्या जम के गालियाँ निकाली जा रही थी। मज़ा आ गया था देखकर। क्योंकि कई बार लोगों को ना ऐसी ही डोज़ की ज़रूरत होती है कि जो सामने वाला है ना इंसान, उनको गालियाँ निकाले। ठीक? वो बहुत बहुत बढ़िया रीडिंग थी वो, उसके अंदर रीडिंग भी हो रही थी और गालियाँ भी आ रही थी। एकदम मज़ेदार रीडिंग थी। हालाँकि मैं रीडिंग्स देखती नहीं हूँ, लेकिन जितने टाइम भी मैंने देखा, व्यूअर्स को भी गाली पड़ रही थी, जो फालतू बोल रहे थे उनको भी गाली पड़ रही थी, जो रीडिंग हो रही थी वो तो हो ही रही थी मस्त। मुझे बहुत बढ़िया लगी वो। इसलिए जो अपने चैनल पे जैसे काम कर रहा है उसको करने दीजिए। जो जिस तरह से अपनी लाइफ़ को चला रहा है उसे चलाने दीजिए, ज्ञानी मत बनिए। ज्ञान की ज़रूरत नहीं है यहाँ किसी को आपकी। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपकी साइनाइड बैक स्टैबिंग किया है किसी ने, तो किसी ने डेफिनिटली आपकी कोई ना कोई चीज़ चुराई है यहाँ। या किसी को लगातार आपकी ब्यूटी से बहुत ईर्ष्या है, या फिर आपकी जो स्पिरिट की सुंदरता है ना, उससे चिड़न है, आपकी सुंदर बातों से, सुंदर विचारों से। जैसे आपकी जो स्पिरिट की ब्यूटी है, जैसे आपके लिए लास्ट रीडिंग में भी था कि आपकी जो प्योरिटी ऑफ हार्ट और स्पिरिट है उसे बनाए रखिए। तो आपकी किसी उस चीज़ से चिढ़ है, तो आपको अंदर से बदसूरत बनाने की कोई कोशिश कर रहा है। सेंडिंग स्टफ्स योर वे व्हाइल सिटिंग इन देयर कार ऑन रोड एंड हाईवे। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी कार में और अपने कार में बैठ के किसी रोड या हाईवे पर आपके ऊपर इस तरह की मैजिक भेज रहा है या भेज रही है या भिजवा रहा है। बिलीव इन यू एवरी मिनट यू आर राइट। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अपने साथ हर उस पल में अपने आप से प्यार कीजिए जिस पल में आपको लगता है कि आपसे प्यार नहीं किया जा सकता।
या आप प्यार करने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते, आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, आपसे कोई नहीं कर सकता। किसी और से, बाहर वाले किसी इंसान से, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपके माँ-बाप हो, किसी से उम्मीद मत कीजिए, दोस्त यार, रिश्तेदार, कोई भी हो। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, कोई आपसे नहीं कर सकता भाई। गलत जगह देख रहे हैं आप। विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक क्यूज कॉन्फ्लिक्ट मैजिक। तो आपकी लाइफ में ये चीजें भेजी गई हैं, इसलिए कंफ्यूजन है, ताकि आप रेजिस्ट ना करें। और आपके ऊपर काफी सारे ब्लैक ब्लैक मैजिक और बाइंडिंग मैजिक भेजा गया है। आपको बाइंड करने की कोशिश की है किसी ने अपने साथ में, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपके ऊपर अटैक किए गए हैं, किसी ने आपको बाइंड करने की कोशिश की है, ताकि आप किसी भी चीज को कर ना पाए, समझ ना पाए। यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप आगे बढ़ रहे हैं और आप बढ़ते रहेंगे, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं। टाइमलाइन शिफ्टेड, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हुई है टाइमलाइन अभी। गुड वर्क, आपने अच्छा काम किया है। टाइमलाइन शिफ्ट हुई है। अगर आपको इसका आभास नहीं हुआ है तो फिर आप अलाइनमेंट में नहीं थे। अगर आपको इसका आभास हुआ है तो डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में थे। सरेंडर टू द डिवाइन योर कंसर्न। आपको जो भी चिंताएं हैं ईश्वर से कहिए, क्योंकि डिवाइन जस्टिस का टाइम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने कहा था, स्पेल वर्क काम नहीं करेंगे, डिवाइन उनको वापस भेज देंगे, लेकिन उसके लिए आपका भी अवेयर होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको बाद में देंगे, पहले इसमें से कुछ काट लेते हैं आज। बहुत दिनों बाद ये डेक यूज कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी आवाज कुछ खराब लगती है तो माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर असेंडेंट मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? ओए होए, उड़ता हुआ गया। तो क्या आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी केयर कीजिएगा। कोई भी गुस्सा, नाराजगी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। खुश रहिएगा और जो भी अपने लिए अच्छा कर सके वो कीजिएगा, ठीक है। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अंदर, देखिए वही बात मैं फिर दोहराऊंगी, अपने आप से प्यार करना, अपने आप के ऊपर निर्भर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम में, क्योंकि आपका आपके सिवा कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही जो आपके घर के लोग हैं आपके अपने, वो नहीं है, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे जो आपकी यात्रा है ना, उसमें अभी आप अकेले ही हैं। अभी क्या मतलब, अकेले ही हैं भाई। इसलिए ईश्वर के सिवा कहीं और दिमाग मत दौड़ाना अपना। लिसन, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप सुन लो उसको, ठीक है। बहुत काम आएगा जो मैं बोल रही हूँ। यही है आपके लिए सुनना जरूरी, कि आपको अपनी करंट सिचुएशन में ब्लेसिंग्स को देखना है। मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही बनाऊं, क्योंकि ये एक तरह से एक्सटेंडेड पार्ट भी है उसका। तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा अगर आपका मन हो तो, नहीं तो ये इतना ही है, ठीक है। ड्रिंक मोर वाटर। तो अपने इमोशंस को देखिएगा, साथ साथ पानी और पीजिएगा। अपने पानी को भी ब्लेस कीजिए। और अगर आपको लगे कि आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी भेजी गई है, तो आपके घर, आपके खाने पे भी भेजी गई होगी, तो सारी एनर्जी को रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। जब भी अपने पानी को पीजिए, खाने को खाइए, तो आप प्रेयर करके खाइए और कहिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट भेजा गया है उसको वापस भेज दीजिएगा। मेरे खाने को ब्लेस कीजिए, डिवाइन से कहिए। नर्चर योरसेल्फ। अब मदर मदर मैरी का मैसेज है, इससे ज्यादा और कंफर्मेशन क्या हो सकता है ना। सॉरी, मैंने कैमरा हिला दिया। नर्चर योरसेल्फ, मदर मैरी भी कह रही है खुद से प्यार करो भाई। तो वाटर मैजिक भी है यहाँ पे आपके ऊपर वैसे। हम्म मदर आइसिस की एनर्जी है, लेकिन रिवर्स में। तो ये डेफिनेटली कोई डार्क फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि कोई डार्क मैजिशियन एनर्जी से। लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपसे कहा था कि जो भी ये पर्सन है, ये आपके ऊपर करने वाली फीमेल जो भी है, इसको क्रिस्टल्स पहनने का या फिर इसे क्रिस्टल्स के साथ काम करने का बहुत शौक है, या फिर इसकी प्रायोरिटी जो है क्रिस्टल्स हैं, या फिर इसको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। पर मुझे क्रिस्टल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है। तो मे बी आप इस इंसान को जानते हो, मे बी ये आपकी सेम कंट्री में हो, या फिर अदर कंट्री में भी ये इंसान हो सकती है। क्योंकि मदर आइसिस की एनर्जीज हैं, मदर आइसिस जो है इजिप्ट की एनर्जीज हैं, है ना। और इजिप्ट तो यहाँ पे है नहीं इजिप्ट तो इजिप्ट में ही है, मिस्र में है। तो बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ ये रिवर्स में है, तो आपकी कैरियर और होम लाइफ को यहाँ खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो भी खराब हो रहा है, फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओए ओए ओए, नीचे गिर गए हैं कुछ कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहती हूँ? ट्राइंग टू लोअर योर डिफेंसेस, कॉर्ड्स कट। पैशन। तो आपका पैशन कम करना चाहते हैं, आपके डिफेंसेस को
आपके लिए यही एनर्जीज़ थी ना कि आपकी प्रोटेक्शन को कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आपके अंदर इतना कन्फ्यूज़न हो कि आप अपने डिफेंसेस जो हैं, लो कर दें और इनको आपको अटैक करने में और भी ज़्यादा मदद मिले। तो इसलिए आपके ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल किया गया है, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, ये समझ में ही नहीं आए कि आपको किस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जब आपके ऊपर ये ब्यूटी स्पेल्स किए गए हैं, तो अंदर से ये भावना आएगी कि मैं बदसूरत लग रहा हूँ, मैं बदसूरत लग रही हूँ। क्या है ये? नेगेटिव अफ़र्मेशन है ये। मुझे खाने की बहुत भूख है, मुझे सेक्स की बहुत भूख है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये क्रेविंग हो रही है, मुझे वो क्रेविंग हो रही है, मैं कपड़ों में नहीं आ रहा हूँ, मैं कपड़ों में नहीं आ रही हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ, वो ऐसा लग रहा है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो ये अंदर से आएँगी चीज़ें और आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि आपके ऊपर कन्फ्यूज़न होगा, इल्यूज़न होगा, भ्रम होंगे आपके ऊपर। क्या करना है? जय माता दी। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपको अपनी एनर्जीज़ में रिटर्न टू सेंटर जैसे मैंने आपको बताया था माला सी बना लीजिए रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। क्या रिटर्न टू सेंटर? क्या भेज रहे हैं वापस? अलग से कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई लोग लिखते हैं ना 1000 गुना करके, करोड़ गुना करके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ऊपर इतनी इंटेंसिटी के साथ में यानी कि इतनी जोरदार तरीके से पूरा जोर लगाकर आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क किए जा रहे हैं क्योंकि जब आप इनको भेजेंगे यही डाइजेस्ट और इन डाइजेस्ट करना और इनको ही एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट रहेगी, जिसके लिए देखिए एनर्जी जब क्रिएट की जाती है ना, तो वो 2 लोगों के पास ही जाएगी। एक जिसने क्रिएट की और एक जिसके लिए क्रिएट की गई। तो अगर आप इस चीज़ के लिए अवेलेबल ही नहीं हैं, यानी कि आप तो उस फ्रीक्वेंसी पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। यानी कि आप उस समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैसेज क्या है, टाइमलाइन शिफ्टेड आपकी टाइमलाइन ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, तो आप और ये एक टाइमलाइन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप और ये समझ लीजिए कि आमने-सामने खड़े ही नहीं हैं, ठीक? तो आप ऊपर खड़े हैं ऐसे क्योंकि आपकी एनर्जीज़ डेफ़िनिटली हाई हैं, ठीक? या कहीं और हैं आप इनसे यूँ मान लीजिए। तो आपको पहले उस जगह पे लाना होगा, जहाँ पर आपको टारगेट किया जा सके, टारगेट की जगह पे खड़ा किया जा सके और आप पे वार किया जा सके, ठीक है? तो आप पे वार करने के लिए क्या है ज़रूरी? आपके डिफेंसेस को लो करना। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे होते हैं, अपनी सुन रहे होते हैं या अपनी किसी भी सिचुएशन में ब्लेसिंग्स देख रहे होते हैं कि ठीक है, जो भी मेरे साथ हो रहा है कोई बात नहीं, ईश्वर ने कुछ अच्छा सोचा होगा। कुछ हो रहा होगा, ठीक है? मेरे मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से मेरे हालात नहीं हैं, कुछ होगा इसके अंदर। ईश्वर ने कुछ सोच रखा होगा या ईश्वर को छोड़ भी दो तो चलो कुछ हो रहा होगा इसमें। आप उसके लिए मरे नहीं जाते, परेशान नहीं हुए जाते, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक? लेकिन जब आप अंदर से अपने आप को बोलने लग जाते हैं, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, मेरी नाक ऐसी हो गई है, मेरे दाँत ऐसे हो गए हैं, मेरा कान ऐसे हो गया, मेरा कपड़े मोटे हो गए हैं, मेरी गर्दन में ऐसा हो गया, मेरे हाथों में ऐसा हो गया, मेरी हड्डियों में ऐसा हो गया। हो रहा है ठीक है, हवा नहीं बनाओ उसको लेके हाय! अब मैं कैसा दिखूँगा, हाय! अब मैं कैसी दिखूँगी या हाय! अब वो कैसा दिखेगा, हाय! किसी की चिंता मत करो भाई, सब ईश्वर पे छोड़ दो। सब ईश्वर सँभालता है, आप किसी की चिंता करके उसकी लाइफ़ में कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, सिवाय नेगेटिव एनर्जी के। चाहे आपके अपने बच्चे हों, माँ-बाप हों, वो आप सबके लिए प्रेयर करो और उसके लिए और अच्छी प्रेयर करो। बुरी प्रेयर करने वाले जो सोचते हैं कि हम किताब लेके बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं बुरी-बुरी प्रेयर, हम करे जा रहे हैं, हम करे जा रहे हैं, हम करे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। उससे कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईश्वर को पता है कि कौन-सा इंसान क्या डिज़र्व करता है। अगर आपके बुरे कर्म नहीं होंगे तो वो चल रहा है ना जो, वो आप तक नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते होंगे, तो पहले आपके डिफेंसेस को लो करना होता है, ताकि अंदर से ये आए मेरे जीवन में पैसों की कमी। मैं वो नेगेटिव अफ़र्मेशन आप अंदर से करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं मेरी ये रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, रुकावटें आ रही हैं, आने दो। परेशानियाँ हो रही हैं, होने दो, कोई बात नहीं। सारी चिंता आप करोगे, भगवान क्या करेगा? हैं? भगवान को भी तो कुछ करना होगा, आपसे सुनो। सुनो और ईश्वर से बोलो। कूल करो अपने अपने वाटर को, अपने इमोशंस को नॉर्मल रखो। अपने आप को नर्चर करो सारी सिचुएशन में। ब्लेसिंग्स ढूँढो अपनी करंट सिचुएशन में क्या है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टर्ब देखो इतना सारा एक्सप्लेन किया है। अगर अब भी नहीं समझे तो कोई फ़ायदा नहीं मेरा एक्सप्लेन करने का, ठीक है? इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि बहुत चीज़ों में तो मैं ही भुगत भोगी हुई है यहाँ पे। न्यू ग्रोथ, रिन्यूअल, हेल्थ तो आप आर्कएंजल राफेल इज़ गाइड, हीलर एंड प्रोटेक्टर। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल राफेल। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें खराब करने की कोशिश होंगी वो ऑलरेडी हील हो जाएँगी। मैंने कहा ना ब्यूटी स्पा से आप पे काम नहीं करेंगे।
ब्यूटी स्पेल्स के अब तो कोई भी सीन हो, आपके ऊपर कोई भी इस तरह के स्पेल काम नहीं करेंगे। हालाँकि ये लोग भेजते रहेंगे, तो मैं ये कह रही थी कि आपका इनका उस लेवल पे एग्ज़िस्ट होना ज़रूरी है। तो जब आपको टारगेट करके आपकी तरफ कोई चीज़ें भेजी जाती हैं और आप उस जगह पे हैं नहीं, तो वो कहाँ जाएँगी? वो ऑटोमैटिकली रिवर्स हो जाएँगी, क्योंकि उनको तो कोई जगह चाहिए। अब या तो आपका प्रोटेक्शन टूटेगा, पर आपने तो रिवर्स कर दी। तो अब जब इनका प्रोटेक्शन टूटेगा, यानी कि जब ये आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आपको बार-बार छेड़ते हैं। जब ये आपको छेड़ते हैं या आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी मॉनिटरिंग स्पिरिट के द्वारा, कभी किसी एंटिटी के द्वारा, कभी आपकी लाइफ में एंडिंग्स लाकर या आपके ऊपर इल्यूजन कंफ्यूजन डालकर, कभी एक को हायर करते हैं, एक के साथ 4 को और हायर करते हैं कि चलो चलो यहाँ से भी करो, यहाँ से भी करो, चारों दिशाओं से घेर लो, ऊपर से घेरो, मतलब 10 दिशाओं से घेर लो। 4 दिशाएं तो छोटी लगती हैं, 10 दिशाओं से घेर के वार करो, फिजिकल वर्ल्ड में वार करो, ये करो और वो करो और ये करो, इनको यहाँ फंसा दो, वहां फंसा दो, ये कमी कर दो। ये जो चलता है ना, कॉन्स्पिरेसी वाली चीजें चलती हैं, ये उन्हीं के साथ काम करती हैं जो अपने जीवन में आँख बंद करके बैठे होते हैं, ठीक है? या जिन्होंने जीवन से कुछ सीखा नहीं होता है। आपने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन से, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और जब कई लोग कई बार हाइपर हो जाते हैं ना, थोड़ा-सा अपनी हाइपर एनर्जी को थोड़ा कम कीजिए। आपको कुछ भी करोड़ों गुना करके वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आप उसमें ऐड कर रहे हैं। आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जो है उतना ही वापस कीजिए। कई बार मैं कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। जब आप ऐड कर रहे हैं ना उसमें कि 100 गुना करके भेजो, करोड़ गुना करके भेजो, ज़रूरत नहीं है उसकी। जो है बस उतना ही भेज दो ना, वही बहुत है। क्योंकि ऑलरेडी इंटेंसिटी बहुत हाई है भाई। आप क्या चाहते हो कि वहाँ से वापस आए, क्योंकि आपने तो उसमें ऐड कर दिया ना, मत करो। मत करो भाई, मत करो। समझ जाओ बात को। आपके लिए ये अच्छा है। यू आर प्रोटेक्टेड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ हार्म। ठीक है? आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि मेरी इसी मैसेज पे पहले नज़र गई है। आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आप अब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कितनी बुरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, हर तरह के हार्म से। सिर्फ बैड कर्मा ये लोग अपना क्रिएट कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर टू इंसल्ट यू। ठीक है? ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह, ग्रुप इकट्ठा हुआ है आपको सिर्फ इंसल्ट करने के लिए। तो आपके पीठ पीछे बात की जा रही है। आपको इन लोगों से कुछ नहीं करना। लास्ट रीडिंग जरूर देखिएगा भाई। आपको इमोशनल हर्ट देने की कोशिश की जा रही है, और ताकि आप इनकी बातों को सुने और आप कहें मैंने जीवन में बहुत कुछ गलत कर दिया है, या मुझसे जीवन में बहुत कुछ गलत हो रहा है, या मैंने जीवन में बहुत कुछ गलत कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी है बहुत अच्छा हो रहा है। ट्रुथ इज कमिंग आउट। जो भी है सच बाहर आ गया है, या आ रहा है, आ जाएगा। ओ, अच्छा, इसमें से भी कुछ कार्ड ले लूं। मैंने सोचा था ये छोटकू सी रीडिंग होगी, पर ये तो बड़ो सी रीडिंग होगी। थैंक्स सो मच। ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग बैलेंस। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस होने के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली कहानी है ना, ये अपने आप चलती रहेगी, इसमें कुछ नहीं होने का। ये जो कंफ्यूजन है, ये आपको सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में देने की कोशिश है, ताकि आप गलत रास्तों पे जाएं, गलत चॉइसेस करें और आप आगे ना बढ़ पाए। लेकिन एक्चुअली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके अंदर ये सारी चीजें अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल हायर याम्स की जो एनर्जीज है ना, डिवाइन याम में जो डिवाइन बींग्स हैं, वो हाईली एक्टिव हैं। उनको पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि किसको क्या एक्सेस देनी है, किसको कितना आगे बढ़ने देना है, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद नहीं कर रखी। आप अगर इस वक्त मेरी रीडिंग यहाँ तक पहुंचने के बाद आप सुन रहे हैं ना, तो बहुत कुछ झेल कर आप आगे निकल के आए हैं। इट इज टाइम फॉर अ चेंज। बदलाव का समय है। डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर। सोल सर्च। तो अपनी सोल सर्च का अगर आपके मन में बात आए, तो बिल्कुल भी उस डिसीजन को आपको रोकना नहीं है, और लोग आपके सोल सर्चिंग वाले मोड को रोकना चाहते हैं। इसलिए अपनी सोल को सर्च करते रहिए, और वो सोल सर्च जो है आपकी बाहर आती रहेगी। सच क्या है वो बाहर आता रहेगा। ट्राइंग टू हेक्स एंड कर्सिस पीपल अराउंड यू, दिस पर्सन इज इन ट्रबल नाउ। तो जिस इंसान ने भी आपको हेक्स और कर्स किया है, आपके आसपास के लोगों को एक्चुअली किया है, ताकि आपके आसपास, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके घर के लोग हों, आपको मिलने वाले लोग हों, आपके कॉन्टेक्ट्स हों, उनको इसलिए हेक्स किया गया है, कर्स किया गया है, ताकि जब वो आपसे मिले तो वो आपको एक बदनुमा दाग की तरह देखें, या फिर वो कहें कि अरे ये इंसान मेरे लिए मनहूसियत लेकर आता है। ये जब इस इंसान के साथ में जो होता है ना, पनौती टाइप की, कि जब मैं इसके साथ में होता हूँ या होती हूँ, पनौती हो जाती है, पनौती वाला काम हो जाता है इसके साथ में। ये इंसान अब ट्रबल में है। आपके लिए बदलाव का समय है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और इस इंसान ने जितने भी लोगों को, क्योंकि इनोसेंट लोगों को जब भी हैक्स और कर्स किया जाएगा ना, चाहे वो आप हो या कोई हो, ट्रबल अपने आप ही आ ही जाएगी। ट्रबल अपना रास्ता वापस खुद ही ढूंढेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस मॉनिटरिंग स्पिरिट की एनर्जी को प्लीज क्लियर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
मिरेकल, आई ट्रस्ट इन गॉड टू नो द परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। तो आपकी सिचुएशन के लिए आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये मिरेकल होगा आपके लिए कि ये जो मॉनिटरिंग स्पिरिट होगी इसको अपने आप ही हटा दिया जाएगा या ये हट जाएगा। यानी कि जो भी आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रही होगी, ये आपके लिए नहीं कर पाएगी, या फिर ये आपके लिए कोई, अगर जैसे होता है ना, स्टोर करती हैं ये इन्फॉर्मेशन, फिर पहुँचाती हैं वहाँ तक, फिर आपकी लाइफ में उस टाइम पे रोड़े अटकाती हैं, एंड टाइम में आपकी लाइफ की चीज़ों को खराब करती हैं। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू एवरीथिंग केयरफुली। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपकी, ध्यान रखिएगा, केयरफुली हर चीज़ को देखिएगा। मेमोरीज़ हॉन्टिंग, हंटिंग, तो यहाँ पे मेमोरीज़ हॉन्ट कर रही हैं। लाइज़ प्रोजेक्टेड, करैक्टर लाइफ वर्क को लेकर आपके झूठ बोले गए हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं दिस पर्सन। तो ये इंसान चाहता है कि इसकी इसकी जो भी प्रेजेंस है या फिर इसने जो भी सहयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे है सिबलिंग डिसीट, तो यहाँ पे कोई सिबलिंग है आपका, ठीक है? सिबलिंग का मतलब भाई या बहन, आपके कज़न में भी हो सकते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट पता चले, या ये पता चले कि किसी न किसी तरीके से इस इंसान ने सहयोग किया है आपके ऊपर स्पेल वर्क करने में, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन पास करने में, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन सबका डिवाइन टाइमिंग जो है स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इन सबके लिए जो भी डिवाइन जस्टिस का टाइम था वो स्टार्ट हो चुका है, और लाइफ उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से उसे करना है। इसलिए अगर कोई मेमोरीज आपको आती हैं तो ये आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल ही है, यानी कि अगर आपको पुरानी बातें याद आती हैं, कोई ऐसी बातें खास तौर से जो आप सपने में देख रहे हैं या अचानक आपके माइंड में आती हैं, फिर पुराने लोग याद आने लगते हैं, फिर पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं, फिर आप उनको दोहराने लगते हैं, आपके पुराने बिहेवियर हैं, आपके टॉक्सिक पैटर्न है, थोड़ा रुक जाइएगा भाई, इतना छोड़कर आए हो, थोड़ा रुक जाना। थैंक यू सो वेरी मच डियर माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? यस यू आर करेक्ट। आर्कएंजल माइकल भी मेरी बात से सहमत है। आप सहमत नहीं है क्या? यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं सही लिए हैं, इसलिए सुनिए जो आपसे कहा जा रहा है। देखिए मेरी रीडिंग को ध्यानपूर्वक सुनिए अगर आपने नहीं सुना है तो अभी तक। ये जो भी लोग हैं ये सिर्फ आपको इंसल्ट करने के लिए या आपको गिरा हुआ देखने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, ताकि ये आपको ये दिखा सकें या फिर ये बता सकें कि तुमने लाइफ में गलत डिसीजन लिए। इसलिए अपनी लाइफ के जो भी निर्णय है ना, अगर आप सही रास्ते पे हैं तो कभी उनके लिए अफ़सोस नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखना कि आप गलत नहीं हैं, आपकी लाइफ़ में लोगों ने इतने स्पेल वर्क किए, अगर कुछ नहीं भी हो पाता है ना, तो अपने को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आस-पास के लोगों को, अपनी परिस्थितियों को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। समझ लेना कि जिन लोगों के साथ में, चाहे वो आपके सिबलिंग हों, आपके एक्स वाले लोग हों, ये हों, वो हों, या आपके जो भी कोवर्कर वगैरह हैं, जो कि आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, ठीक? इन सब लोगों के साथ में कि जो भी कहानी रची गई है आपकी लाइफ़ के अंदर, इन लोगों की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। आपने अपने जीवन की जो यात्रा की बहुत बढ़िया करी, ईश्वर के चरणों में करी, और बस उसी में आपको जीना है और उसी में आपको जाना है। बी द रियल यू। आपकी ग्रेटेस्ट पावर आपके पास तभी आती है जब आप ये समझते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं। किसी को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से रोकने नहीं दीजिए, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि ना बोलें। जब सच बाहर आता है, लोगों का सच बाहर आता है, या लोगों के जो जो झूठे तरीके हैं वो बाहर आते हैं, तो लोग नहीं चाहते हैं कि बोले। जैसे कई लोग नहीं चाहते हैं कि मैं रीडिंग्स करूँ, ठीक है? उसी तरह से लोग नहीं चाहते हैं कि आप सच में रहें, या आप सच देखें, या आप सच सुनें, क्योंकि जो भेद होते हैं ना वो खुल जाते हैं। वेलकम अबंडेंस इन योर लाइफ। इसलिए लाइफ में अबंडेंस को, अबंडेंस सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अबंडेंस हर तरह की जो खुशियाँ होती हैं उसको आने दीजिए। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी जितनी भी फीलिंग हो, चाहे वो आपके लिए कितनी मुश्किल हो, उनमें आपके लिए संदेश है। अपने सच को एक्सेप्ट कीजिए और सोर्स को टेक केयर करने दीजिए। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, किसी के बारे में नहीं सोचिए, किसी को जज नहीं कीजिए, और अपनी लाइफ में जो लव है उसको हील करने दीजिए सारी सिचुएशन। अच्छा, तो यहाँ पे एक दो अफर्मेशन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आई एम सराउंडेड बाई लव एंड सपोर्ट। तो आप लव और सपोर्ट के द्वारा, प्यार और सहयोग के द्वारा घिरे हुए हैं। ईश्वर आपको सपोर्ट कर। आई ट्रस्ट दैट आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स। तो आपको ये विश्वास है, मुझे ये विश्वास है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, पूरे कर सकता हूँ। मैं इस योग्य हूँ कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ, करती हूँ। So I appreciate it.
आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो जिस चीज़ पे मैं विश्वास करता हूँ उसके लिए स्टैंड भी लेता हूँ या लेती हूँ, यानी कि उसके लिए मैं खड़ा भी होता हूँ या होती हूँ। यानी कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं और जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके लिए आप स्टैंड भी ले रहे हैं। ठीक है? आप जो बोलते हैं उस पे आप विश्वास भी करते हैं और जब आपको उसके लिए खड़ा होना पड़े कि हाँ, मैं इसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ, तो आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माय बॉडी। मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूँ। तो अपने शरीर के लिए इसलिए आभारी रहिए क्योंकि इसी में आपकी मन, बुद्धि, आत्मा जो भी है निवास करती है और उसी को खराब करने की कोशिश है, कन्फ्यूज़न देके रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो, मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।